नमस्ते। आइए सूर्य नमस्कार करते हैं और इसका फायदा पाते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले दोनों पैरों की पंजों को दोनों तरफ रखें, दोनों एड़ी आपस में चिपकी हुई। और सबसे बड़ी बात, सूर्य नमस्कार छोटे बड़े सभी सभी कर सकते हैं। इसके लिए बड़ा ही सहजता पूर्वक आप कर सकते हैं जब भी आपका पेट थोड़ा सा भी खाली हो। और इस तरह से आप दोनों पैरों के बीच में 60 डिग्री एंगल बना ले, पंजों के बीच में एड़ी यहाँ चिपकी हुई हो। हाथ को प्रणाम मुद्रा में से जोड़कर और फिर सांस एक लंबा गहरा अंदर भरेंगे और दोनों हथेलियां आपस में चिपकी हुई रहेंगी, अंगूठा अंगूठे से और तर्जनी इंडेक्स फिंगर से सटा हुआ रहेगा। जिस तरह से एक कमल फूल की तरह जो है हम इसको पोज कहते हैं कि यह हमारा जो सांस जैसे से अंदर भरेगा वैसे से हमारा पूरा शरीर कमर से बेंट होगा और पूरा हम पीछे जाएंगे। और जब पूरा सांस अंदर भरेंगे तो शरीर बैलेंस बना रहता है, इसलिए सांस अंदर भर के पीछे जाते हैं। और फिर सांस बाहर छोड़कर जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो अच्छे से झुक पाते हैं और दोनों हाथ जमीन पर माथा घुटने से चिप लग जाता है। फिर हम दाएं पैर पे बैठते हैं तो पूरे शरीर का भार जो है दाएं पैर पे रहता है और बायां पैर पीछे सीधा रहता है और हमारी नजर ऊपर हो जाती है इस तरह से। और फिर हमारा दायां पैर पीछे हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखना होता है, पर्वतासन बोलते हैं इसको। इसमें दोनों पैर के एड़ियां चिपकी हुई हो जमीन पर, पंजे तो चिपके हुए हैं ही, एड़ियां भी जमीन पर चिपकी हो। और फिर पेट की थोड़ी को थोड़ी देर देखें, यह होता है पर्वतासन। उसके बाद साष्टांगासन होता है, इसमें घुटना ही सिर्फ चिपकेगा और सीना ही सिर्फ चिपकेगा। चिपकेगा मतलब हल्का सा टच होगा और थोड़ी पेट ऊपर रहेगा जमीन से, पूरे शरीर का भार हाथ पर रहेगा और पूरा शरीर फिर हम ऊपर की तरफ खोलेंगे भुजंगासन में, सांस अंदर भरते हुए और फिर सांसों को रोकते हुए फिर पर्वतासन करेंगे। फिर दायां पैर आगे कर देंगे, दायां पैर पे पूरे शरीर का भार रहेगा, पिछला पैर स्ट्रेट रहेगा, पिछला पैर जमीन से ना लगे, नजर ऊपर। और फिर दायां पैर आगे करते हुए हाथ फिर ऊपर जाते हुए फिर सीधा स्ट्रेट प्रणाम मुद्रा में आ जाएंगे। इस तरह से यह 12 योगा पोजेस के साथ यह सूर्य नमस्कार एक वैज्ञानिक योगा के रूप में उभर कर सामने आया है और यह मोस्ट पॉपुलर योगा एंड मोस्ट बेनिफिशियल योगा आसनों में से एक है, जिसको कोई भी अगर साध ले 5 मिनट तक अगर समय दे रोज का रोज, तो उसको वो जो चाहता है कोई भी कि उसका स्पाइनल कोड स्ट्रॉन्ग रहे, उसका ब्रेन स्ट्रॉन्ग रहे, उसका शरीर का हर सिस्टम जो योगा के तहत लोग अपेक्षा करते हैं वो सारा अपेक्षा का आशाओं का वो पूर्ति इस सिंगल योगासन जिसमें 12 पोज होते हैं। तो गिनती के साथ किया जाए तो समझ में आएगा विशेष। तो गिनती के साथ पहला आसन प्रणामासन, दूसरा आसन ऊर्ध्व हस्तासन, तीसरा आसन हस्तपादासन, हाथ पैरों को छुएगा, जमीन को छुए। और अगला आसन जो है वह दाएं पैर पे बैठना है। तो संस्कृत में दाएं को दक्षिण कहा जाता है। तो अश्व मतलब होता है घोड़ा, तो दक्षिण अश्व संचालनासन, क्योंकि दक्षिण मतलब दाएं पैर पे बैठ रहे हैं। फिर हमारा होता है पर्वतासन, पर्वतासन के बाद होता है साष्टांगासन और फिर होता है भुजंगासन। फिर पर्वतासन की पुनरावृत्ति होती है। फिर हम बाम मतलब बायां, बाम अश्व संचालनासन, बाएं पैर पे बैठे, फिर दायां पैर आगे करके फिर पुनरावृत्ति होती है एक पोज की, फिर पुनरावृत्ति होती है। इसमें हम देखते हैं कि कई योगा पोजेस जो है रिपीट होते हैं, तो गिनती के साथ विशेष लाभ होता है सीखने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
पहला से जहां शुरू हुआ वहीं पे 12 आ जाता है। तो 1 to 12 गिनती मन ही मन चलेगा और इसको हम करेंगे फास्ट। इस तरह से जो है हमारा फास्ट पेस में हम कर सकते हैं और इसको 5 मिनट लगातार करने से आपकी पसीने आ जाएंगे और फिर क्या है आपके शरीर में पूरी एक्टिविटी आ जाएगी। और देखिए अगर आप इसमें थक जाएंगे थोड़े शवासन में लेट जाइएगा और फिर आप सूर्य नमस्कार का फायदा नियमित रूप से पाइएगा। धन्यवाद। विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ फिर नए योगासन के नए ट्रिक के साथ उपस्थित होंगे। नमस्ते, धन्यवाद।